नमस्ते बिहार बोर्ड के भावी टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का बिहार ज्ञानपीठ के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा साइंस के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार क्लास को। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? सूर्य, पवन, पेट्रोलियम या फिर बहता पानी। इनमें से कौन अनवीकरणीय स्रोत आपको बताना है। सूर्य है, पवन है, पेट्रोलियम है या फिर बहता पानी है। तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत जो है वो हो जाएगा पेट्रोलियम, ऑप्शन सी। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत होता है नाभिकीय संलयन, सूर्य, चंद्रमा या इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन का जो वास्तविक स्रोत होता है वो होता है सूर्य, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, जो दोहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उन्हें कहा जाता है इंजन, ईंधन, तापक या इनमें से कोई नहीं। तो दोहन करके जो ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ईंधन कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, जल प्रदूषण से या इनमें से कोई भी नहीं। तो यूरो 2 जो है संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो यूरो 2 जो है वायु प्रदूषण से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला सवाल, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कांच की सिल्ली, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण या फिर प्रिज्म। श्वेत प्रकाश में वर्ण का विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है? तो श्वेत प्रकाश में वर्ण का विक्षेपण जो उत्पन्न होता है वो होता है प्रिज्म के कारण, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सवाल का। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं हम लोग? ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा, रिपीटेड सवाल है, तो उसे हम लोग सोलर सेल कहते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? NaOH, CuOH2, NH4OH या MgOH2। इनमें से कौन एक प्रबल क्षारक है आपको बताना है। तो प्रबल क्षारक कौन हो जाएगा? NaOH, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CO2, ठीक है। अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग है वो किस प्रोटीन के कारण वो लाल दिखता है? तो ऑप्शन है हेपारिन, हेमोग्लोबिन, थ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजेन। इनमें से किस प्रोटीन के कारण ब्लड जो है हम लोग का लाल रंग का दिखता है? तो वो होता है हेमोग्लोबिन के कारण, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? काला, पीला, नीला या फिर हरा। तो क्लोरोफिल जो होता है वो किस कलर का होता है? तो वो होता है हरा कलर का, यानी जिसके कारण पत्ते भी हरे होते हैं, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, दांत का कठोरतम भाग कौन सा होता है? डेंटाइल, एनामेल, मज्जागुहा या केनाइन। तो दांत का जो सबसे कठोरतम भाग होता है वो होता है एनामेल, यानी ऊपरी जो व्हाइट परत है आपके दांत में वो वाला भाग सबसे कठोर होता है, और बॉडी का ही सबसे कठोर पार्ट उसे माना जाता है पूरे शरीर का, ठीक है। दांत का ही नहीं बल्कि शरीर का भी सबसे कठोर भाग माना जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन के संकलन में किसका होना आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन के संकलन में किसका होना आवश्यक है? क्लोरीन का, आयोडीन का, मैग्नीज का या फिर आयरन का। तो इसमें जो है सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता है थायरोक्सिन हार्मोन के संकलन में? तो वो निभाता है आयोडीन, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अपघटन का उदाहरण है गाय, कबक, बाघ या फिर घास। अपघटन का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो अपघटन जो होता है वो किसमें होता है? कवक, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, लकड़ी, पानी या सूर्य। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या इनमें से सभी। पूछा गया पर्यावरण का हिस्सा है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या सभी। तो ये सभी जो है वायुमंडल भी, जलमंडल भी और स्थलमंडल तीनों ही मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में जो है कुल मिलाकर 4 पोषी स्तर होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन या अवक्षेपण। ऐसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? तो वो अभिक्रिया कहलाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन
समीकरणीय समीकरण संतुलित नहीं है। ये जो 4 समीकरण दिए गए हैं इनमें से कौन सा समीकरण जो है संतुलित नहीं है? आप टाइम लीजिए और इसको कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा जो है संतुलित नहीं है, यानी बैलेंस्ड नहीं है, इक्वेशन बैलेंस किया हुआ नहीं है। तो इसमें से जो है ये वाला ऑप्शन नंबर डी आपका बैलेंस्ड किया हुआ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 0, 4, 7 या 14। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होगा वो होगा 7, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? इनमें से कौन जो है प्राकृतिक सूचक है आपको बताना है। तो प्राकृतिक सूचक के रूप में हम लोग हल्दी को जानते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हल्दी। ठीक है, टर्मरिक। धोबीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। तो ये कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, Na2CO3 10H2O। ये होता है धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र। अच्छा, इसी के साथ आप बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है कमेंट करके बताएंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इनमें से विजातीय यौगिक कौन सा है, यानी ऑड वन बताना है आपको। इनमें से ऑड कौन सा है जो इन तीन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। ठीक है, तो कौन सा है? तो इनमें से जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP विजातीय यौगिक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है लोहा, सोना, चांदी या हीरा। कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपको बताना, सबसे कठोर कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ यहाँ पर हीरा है, क्योंकि हीरा को हीरा से ही काटा जा सकता है। फल पकाने वाला हार्मोन, पीछे हमने किया, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है ये बताना आपको। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन, ऑक्सीन, जिबरेलिन या साइटोकाइनिन। तो फल पकाने वाला हार्मोन जो है वो है एथिलीन, ऑप्शन ए। गोबर छत्ता है एक मृतजीवी, एक परजीवी, एक स्वपोषी या एक शैवाल। गोबर छत्ता यानी मशरूम है ना, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मशरूम, वो क्या है? तो वो एक कवक है। क्या है? एक कवक है। और कवक क्या होता है? कवक क्या होता है आपको बताना है। तो कवक जो है एक मृतजीवी होता है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गोबर छत्ता क्या है? एक मृतजीवी है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? ओजोन जो है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का आणविक सूत्र जो होता है वो होता है O3, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, स्वभोजी, मृतजीवी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कवक में कैसा होता है? अभी हमने देखा गोबर छत्ता क्या होता है? कवक होता है, तो वो क्या है? मृतजीवी है। तो यहाँ फिर सवाल आ गया कि कवक में पोषण कैसा होता है? तो कवक गोबर छत्ता था मृतजीवी, तो पोषण कैसा होगा? मृतजीवी पोषण, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक देशीय, द्विदेशीय, बहुदेशीय या चक्रीय। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक देशीय प्रवाह होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपांजी से, मकड़ी से, ओरंगुटान से या फिर जीवाणु से। तो हम लोग जो विकासीय दृष्टिकोण से किससे अधिक समानता है हमारा, किससे अधिक हम मेल खाते हैं? तो चिंपांजी से हम लोग मेल ज़्यादा खाते हैं, तो ऑप्शन ए। दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बनाने में कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन, किण्वन, उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण। तो दूध से दही बनाने में जो प्रक्रिया होता है, अभिक्रिया होता है, उसे हम लोग कहते हैं किण्वन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस लेंस को अवसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल उत्तल दोनों को या बाइफोकल को? किसको अवसारी लेंस हम लोग कहते हैं? तो अवसारी लेंस जो कहा जाता है वो अवतल लेंस को कहा जाता है, ऑप्शन ए। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? पीला, बैंगनी, लाल या फिर हरा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है बताना है आपको। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला जो तरंगदैर्घ्य जिस वर्ण का होता है वो है बैंगनी, ठीक है, सॉरी लाल। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जिसका होता है वो होता है लाल, सबसे अधिक पूछा लाल होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में या दोनों में से किसी भी क्रम में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो हो जाएगा, आप प्रतिरोधों को किस में जोड़ेंगे? तो प्रतिरोधों को आप श्रेणी क्रम में यानी प्रसरव क्रम में जोड़ेंगे, ऑप्शन ए, तब जाके प्रतिरोध जो है का मान बढ़ेगा। अगला सवाल, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है?
वोल्टीमीटर, एमीमीटर, विद्युत सेल या कुंडली में? इनमें से किसमें धन और ऋण का जो है चिन्ह नहीं होता है, ये आपको बताना। तो धन और ऋण का चिन्ह जो है वो होता कुंडली में नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगी अपसारी, अभिसारी, समांतर या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन दोबारा सुनना ध्यान से। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज होगी अपसारी, अभिसारी, समांतर या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये हो जाएगा अभिसारी, है ना, क्योंकि समतल दर्पण पे है तो जैसा किरण पुंज वैसा ही परिवर्तित किरण पुंज, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन बी अभिसारी। अगला सवाल, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। एकदम छोटा सा सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर या फिर इनमें से कोई नहीं। सवाल दोबारा रिपीट कर रहे हैं, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो, कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो है प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा अगर कई प्रतिरोध समांतर हो तो, ठीक है। समतुल्य प्रतिरोध जो है प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, ये आपको बताना है। रंध्र के छिद्र किससे घिरे रहते हैं? तो ये घिरे रहते हैं गार्ड कोशिका से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो हम लोग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो CO2 भी मुक्त होता है, ऊर्जा भी मुक्त होता है और जल भी मुक्त होता है, यानी कि इनमें से सभी मुक्त होते हैं ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद, ठीक है। तो ये हमारा साइंस का चौथा पार्ट खत्म होता है। आप चारों ही पार्ट्स के प्लेलिस्ट में वीडियो लगे हुए हैं, आप चारों ही पार्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट और भी आपके साइंस के वीडियोस आने वाले हैं 40 क्वेश्चंस करके, तो आप सारे क्लासेस को कीजिए जिससे आपके एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प मिले। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। तो आप पसंद आने पर लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।